जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको पहले भी एक मैंने वीडियो में एक बुक रेकमेंड की थी, द आर्ट ऑफ अ लॉयर। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं डॉक्टर बी मलिक साहब। इनकी ये किताब बड़ी फेमस हुई, इसने पूरी दुनिया में इसको पढ़ा गया और इसकी कोई 2-4 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ पहले साल में बिकी थी। इस किताब में मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे सामने से गुजरी, मैं समझता हूँ क्योंकि हम सारे नौजवान वकील हैं, हम सब की नॉलेज में होनी चाहिए और हमें अपने सीनियर से सीखना चाहिए। तो ये अगर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पार्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि ये जो वीडियो है ये पर्टेनिंग टू यंग लॉयर्स है, तो अगर आप एक यंग वकील हैं तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो है वो आप इससे अपनी डेली प्रैक्टिस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जी इसमें इन्होंने एक कोट किया हुआ है आर्थर, एक बहुत फेमस जूरिस्ट रहे हुए हैं, आर्थर टी वेंडरबिल्ट। He speaks of 6 factors in the work of an advocate. He points out, वो 6 पॉइंट्स बताते हैं, 6 चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं जो एक क्वालिटीज़ जो एक वकील में होनी चाहिए। और वो 6 क्वालिटीज़ मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में यही 6 क्वालिटीज़ बेसिक क्वालिटीज़ है जिन इंग्रेडिएंट्स के बाद एक अच्छा लॉयर कुक होता है। जैसे आप एक हैमबर्गर को कुक करते हैं, उस तरह आप एक अच्छे लॉयर को इन चीज़ों से कुक करते हैं। पहली क्वालिटी है जी, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ, that though a lawyer must know all the facts, he must skillfully confine his presentation to those which are most cogent and persuasive, that he will do well to remember the force that injures in the concrete instance in contrast to vague generalities, and he will never forget the wisdom of Machiavelli's dictum in painting a picture to either jurors or judges. Logicians may argue about abstractions, but the mass of men must have images. वो कहते हैं कि जो लॉयर है उसको सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए, मगर उसको अदालत में या कानून के सामने हमेशा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं विच परटेन टू हिज केस, जो उसके फेवर में जाते हैं, उसको उन फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करना आना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस आना चाहिए उन फैक्ट्स के ऊपर जो उसके केस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो वो लॉ जिन फैक्ट्स पे अप्लाई कर रहा है। ये पहला बेसिक पॉइंट है। सेकंड इज़ that he must have a thorough understanding of the fundamental principles and rules of law, and he must note in dealing with every one of the many versions of the facts the rules of law that apply thereto। और ऑब्वियसली फैक्ट्स के साथ साथ ही हम सबको पता है कि उसको बेसिक रूल ऑफ लॉ का पता होना चाहिए कि उन फैक्ट्स को कौन सा रूल ऑफ लॉ गवर्न करता है और कौन सा जो रूल है वो उस पूरे फैक्ट्स को मोल्ड करता है टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ हिज चॉइस। जो वकील अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट लेना चाहता है वो कौन से कानून के तहत लेना चाहता है, ये हम सबको पता है कि फ़ैक्ट्स और लॉ साथ साथ चलता है, जिसमें प्रेसिडेंट्स भी आते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ that he must have a knowledge of the human nature, and in that he includes not only his own client and his witnesses but also his adversary and his client and his witnesses and the judge, the jury and everyone with whom he has to deal with in the conduct of the case। वो कहता है कि जी हमें बेसिक लॉ और फैक्ट्स के अलावा थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि हमें जनरलिटी पता होना चाहिए, बेसिक ह्यूमन नेचर पता होना चाहिए, और हमें अपने एडवर्सरी की, मतलब अगर दो भाइयों के बीच में केस है तो हमें अपने क्लाइंट से भाई की नेचर का पता होना चाहिए कि भाई किस तरह के पॉइंट्स किस लेवल तक अदालत में जा सकता है। और अदालत का मूड ऑब्वियसली पता होता है, तो आपको पता है कि अ गुड लॉयर नोज़ द मूड ऑफ द जज, कि जो जज है उसका मूड एक अच्छे लॉयर को हमेशा अपने ज़हन में रखना चाहिए। तो आपको अपने एडवर्सरी, उसके विटनेसेस, तमाम का बेसिक ह्यूमन नेचर पता होना चाहिए कि अगर कोई लालची है तो ऑब्वियसली वो पैसों के बारे में ज़्यादा बात करेगा, कोई इमोशनल है तो वो इमोशनल जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा बात करेगा, कोई अगर फाइनेंशियली करप्ट है तो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेगा। तो ये थर्ड पॉइंट ये आता है। फोर्थ पॉइंट में वो कहता है that he must know the economic, political, social, intellectual environment of his case and the trends of the time, कि उस टाइम पे जितने ऑब्वियसली जो मामला चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको पता होना चाहिए, जिसको मद्देनज़र रख के उसको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ अदालत में बोलनी है कौन सी नहीं बोलनी। जैसे अगर डिक्टेटर का ज़माना है तो उसको पता होना चाहिए कि हमने वो नहीं अदालत में डिक्टेटर के खिलाफ कोई बात करनी, या जो हमारे केस को चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है या जज को गुस्सा दिला सकती है, हमें वो चीज़ नहीं करनी। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं दैट ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीजन कंसर्निंग द फैक्ट्स, द लॉ, द पर्सनैलिटीज इन्वॉल्विंग लिटिगेशन एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द केस, एंड लास्टली दैट ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस himself clearly and forcibly so as to be able to persuade his hearers। कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट मैं समझता हूँ इन 6 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि जो बंदा है उसको कंसाइजली, प्रिसाइजली
और एक अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए एक वकील को, ताकि वो जो फैक्ट्स हैं वो एक अच्छे तरीके से स्टेट करे, जनरलिटीज़ को माइंड में रख के, और जितना भी हमारा केस लॉ है उसको एक अच्छे तरीके से स्ट्रेस करे ताकि जज को उसके इंपॉर्टेंस का पता चले। अब आगे अगर थोड़ा सा हम एलैबोरेटिव पैराग्राफ देखें, जो मैं समझता हूँ मज़ीद इसकी एलैबोरेशन के लिए अच्छा है इन 6 पॉइंट्स के अलावा, कि सम काउंसिल बिफोर दे हैव मेड क्लियर द फैक्ट्स ऑफ अ केस rush up to authorities and start quoting them in large numbers, some in points, others having a remote hearing, and some which have no bearing at all. It is essential that a judge should know what a case is about and what are the points of facts and law that he is called upon to decide before he is flooded with rulings which may show how hard the lawyers are put in. अब हमारे यंग वकला में होता ये है कि जब पहला ब्रीफ मिलता है, जो हमारे साथ भी होता है हमेशा, कि जब भी कोई नया ब्रीफ मिलता है उसमें अथॉरिटी सबसे पहले सर्च करते हैं, प्रेसिडेंट सर्च करते हैं, स्टैचूट को देखते हैं, और उसके बाद हम उसके फैक्ट्स वगैरह को कीनली देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में चीज़ होती है, जो मैंने सीखा अपने सीनियर से, वो ये है कि आपको डेट्स का पता होना चाहिए, कौन सी डेट में दावा हुआ, कब रिटन स्टेटमेंट आई, कब आपने जाके वहाँ पे अपना वकालतनामा दूसरी पार्टी ने सबमिट कराया, कब विटनेसेस के बयान हुए, कब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, ये आपको डेट्स पता होनी चाहिए। और उसमें बयान क्या था, एग्जैक्ट बयान आपको पता होना चाहिए, जो उर्दू में लिखा होता है मोस्टली। इन सब के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये तमाम चीज़ें जब जज के सामने रखनी है तो जज को हमने इस तरह देखना है जैसे वो फर्स्ट टाइम केस को सुन रहा है, जैसे वो फाइल पढ़ के नहीं आया, और हमने उसको अपनी सारी बातें एक्सप्लेन करनी है इन अ कंसाइज एंड ब्रीफ मैनर, ताकि वो सुने, उसको समझ आए, और फिर कानून की एप्लीकेशन पे आना है। फिर हमने तमाम केस लॉस के सामने रखना है। हमारे वकला साहिबान जो यंग होते हैं वो पहले प्रेसिडेंट्स इतने बताते हैं कि जज उन प्रेसिडेंट्स को कंप्लीट फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं कर पाता, और वो उन सब को नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी के प्रेसिडेंट्स पे फोकस करता है। तो हमें ये चाहिए कि अपनी मर्ज़ी के फैक्ट्स पॉइंट आउट करें जो हमारे फेवर में जाते हैं, और फिर उनसे रिलेटेड प्रेसिडेंट्स उनके सामने रखें। तो मुझे उम्मीद है कि जी आप वकला साहिबान को, जो यंग वकील हैं, उनको ये 6 टिप्स जो हैं वो काम आई होंगी। मेहरबानी।